जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी का ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा ही हिंदू विरोधी रहे हैं। और देखिए, अयोध्या का जिक्र ठीक है, अयोध्या बीजेपी हार गई है, फैजाबाद हारी है, अयोध्या विधानसभा सीट जीती है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी का बार बार एक ही तंज जनता को भी बोर कर रही है और जनता को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। संसद में हिंदू को हिंसक बताना, उसके बाद ये बोलना कि अयोध्या जैसे हराया वैसे गुजरात हराएंगे। देखिए, गुजरात दौरे पर है और मोरबी ब्रिज हादसा, इसके साथ राजकोट में गेम जोन हादसा, राहुल गांधी तमाम बातों को लेकर आज गुजरात रवाना हुए। और बता दें आपको, यहां पर बातचीत करें तो मोरबी ब्रिज, सूरत हादसा और राजकोट गेम जोन हादसे को मिलकर पीड़ित से मिलने वाले, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा गुजरात में आपको इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। आप क्या सोच सकते थे? मैं आपको पूछता हूं, आप क्या सोच सकते थे? चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? ना। आप सोच सकते थे कि नरेंद्र मोदी काशी में से जान बचा के निकलेगा? मतलब मार्जिन ऐसे तुक्के से निकलेगा, सोच सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने जोरदार हमला कहा है और बोला है कि राहुल गांधी का सनातन विरोध हमेशा ही दिखाई देता है। आज ये अयोध्या को मूवमेंट बता रहे हैं। देखिए क्या कहा, कह रहे हैं अयोध्या मूवमेंट जो शुरू हुआ था आडवाणी जी ने की थी और सुनने में आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा में उनकी मदद की थी। और कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या पूरी मूवमेंट थी, नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वो फट चुका है, अयोध्या में हमने हरा दिया। हमने संसद में पूछा अयोध्या में जीत कर आने वाले अवधेश प्रसाद से, जो पारसी समुदाय से हैं, कि क्यों हारी। तो देखिए, यहां भी मनगढ़ंत कहानियां। जबकि आपको बता दूं, मुआवजे पर सरकार की जो कार्रवाई रही है, जो सरकार ने की है, और बातचीत करें तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसके बाद जो मुआवजा दिया गया, इस पर सरकार ने वहां के फैक्ट देकर के राहुल गांधी जैसे नेताओं का मुंह चुप कराया, लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं अयोध्या में मुआवजा मिला। दर्शकों, आपको बता दें, अगर शानदार भव्य रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट बना है तो ऐसा नहीं है कि गरीबों को स्थानांतरित कर दिया, विस्थापित कर दिया। गरीबों को उनका उचित मुआवजा मिला है। और हमने देखा था कैसे एक महिला का भांडा फूटा था। पहले महिला ने बोला रो रो कर मुआवजा नहीं मिला, इसलिए हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। उसी महिला की वीडियो वायरल होती है बाद में और वो कहती है कि नहीं, हमें मुआवजा मिल गया था, मैंने यूं ही कह दिया था। तो क्या ये राजनेता इतने स्तर तक गिर जाते हैं कि ये किसी ना किसी के पीछे लग जाते हैं पैसे देकर के गलत बयानबाजी और समाज में ऐसी धारणाएं फैलाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। राहुल गांधी ने देखिए क्या कहा, कह रहे हैं अयोध्या क्यों हारी, मैंने पूछा, मुआवजा नहीं मिला। आप देखिए ना, अग्निवीर पर कितने बड़े झूठ कहे गए। अग्निवीर के घर से जो इन्होंने बुलवाया है, बाद में उनके पिता का स्टेटमेंट बदला राहुल गांधी, वहां भी झूठे पकड़े गए। तो क्या राहुल गांधी 99 सीट जीत करके लगातार झूठ बोल रहे हैं? राहुल गांधी पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि
99 सीट ला करके इतना घमंड में है, अयोध्या को मूवमेंट बता रहे हैं। क्या राम मंदिर मूवमेंट है? इन्होंने कह दिया था राम से तू काल्पनिक है। इन्होंने तो ये तक कह दिया था कि राम जी का जो अस्तित्व है वो है ही नहीं। तो क्या राहुल गांधी बार बार हिंदुओं पर प्रहार करके कुछ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए एकदम उत्सुक दिखाई दे रहे हैं? यही वजह है कि गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा अयोध्या मूवमेंट देखिए चला आ रहा है, लेकिन मैंने हरा दिया और एक बार फिर से हम हराएंगे। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी हैं और कह रहे हैं हम हरा देंगे इस बार गुजरात में इंडिया अलायंस जीतेगा। गुजरात में जबकि बीजेपी की सबसे ज्यादा पैठ है, पूरे राज्यों को मिला लीजिए सबसे ज्यादा गुजरात में बीजेपी का बोलबाला है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां की जनता वोट देती है और आज से नहीं देती है। नरेंद्र मोदी एकमात्र हिंदुस्तान के व्यक्ति ऐसे हैं, नेता ऐसे हैं जो 2001 से कोई चुनाव नहीं हारे हैं। पहली बार उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है, मजबूरन बीजेपी को बहुमत नहीं आया। राहुल गांधी ने हमेशा हिंदुओं पर अटैक, राम मंदिर पर अटैक। इनको राम मंदिर से इतना चिढ़ क्यों है? अगर राम मंदिर वहां बन भी गया तो अगर राजनीति करनी है तो आप अयोध्या के बारे में बोलिए। आपने क्यों बोला कि राम मंदिर एक मूवमेंट था, अयोध्या मंदिर एक मूवमेंट? आपने मंदिर को, आपने आस्था को, आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आपने बोला मूवमेंट। इसी पर जोरदार करारा तमाचा शहजाद पूनावाला ने दिया और कहा राहुल गांधी का ये सब बयान बहुत ज्यादा निंदनीय है, दुखद है और राहुल गांधी हमेशा ऐसे बयान देते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी अभी थोड़े से उत्सुक ज्यादा हो गए हैं। अब फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन ले आया है। सुधांशु त्रिवेदी का बहुत तंज था और हास्यास्पद भी था, कैसे राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने तंज कसा कि फेल होने वाला बच्चा 3rd डिवीजन आके खुश है और फर्स्ट होने वाले 2nd नंबर पर चले गए हैं तो थोड़े से दुखी है। वो भी 2nd नंबर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुमत बस नहीं आया। बाकी सबसे लार्जेस्ट पार्टी अभी बीजेपी है। तो क्या राहुल गांधी जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? क्या राहुल गांधी जनादेश को दरकिनार कर रहे हैं? अयोध्या पर क्यों अटैक? बाकी जगह से भी बीजेपी हारी है, आप क्यों अयोध्या को कोसते हैं? आपको क्या दिक्कत हो गई है? और देखिए यही सब बातें राहुल गांधी की उजागर होती है। राहुल गांधी अपनी मन की व्यथा को नहीं छुपा पाते हैं और हमेशा अयोध्या पहुंच जाते हैं। आपको बता दूं राहुल गांधी ने अंत में बोल दिया है गुजरात में भी हराएंगे जैसे अयोध्या हराया। मैंने तो बात की है, अग्निवीर पर झूठे निकले, अयोध्या के मुआवजे पर झूठे निकले। तो क्या राहुल गांधी झूठ बोलकर राजनीति ये सालों साल करते आ रहे हैं तो करते आएंगे? क्या परिपक्वता आएगी? क्या 2 जगह से सांसद बने, 1 जगह छोड़ा, इसी वजह से 98 सीट पर अटके? क्या राहुल गांधी बार बार ये बोलकर अटक जा रहे हैं और राजनीति में अपने नंबर नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार एक ही जगह अयोध्या पहुंचते नजर आते हैं। तो राहुल गांधी देखिए अभी गुजरात दौरे पर है, देखने वाली बात होगी राहुल गांधी ने गुजरात पर जो हमला बोला है उस पर बीजेपी क्या और रिएक्ट करती है। फिलहाल तो बीजेपी कर रही है कि इनको अयोध्या से चिढ़ है, इनको राम मंदिर, इनको भगवान राम से चिढ़ है, इनको हिंदुओं से चिढ़ है, इसी वजह से ये हिंसक बताते हैं। आपने तमाम बयान भी सुन लिए कैसे यहाँ पर राजनेता राहुल गांधी के विचार को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया आपका।